औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा फार्माकोग्नोसी पेज नंबर 28 से। आज हमने पापाइन पढ़ना है। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने ब्रोमालीन पढ़ा था बेटा। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो देख लें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों एंजाइम, ब्रोमालीन और पापाइन। तो ब्रोमालीन और पापाइन में डिफरेंस भी पूछ लेता है वो दोनों बेटा, पिछले लेक्चर में आप देख लेंगे, वो भी मेरा एक छोटा सा लेक्चर था। तो ब्रोमालीन कंप्लीट था, उसमें आज पापाइन पढ़ेंगे हम। पापाइन भी क्या है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। ब्रोमालीन भी क्या था? प्रोटियोलाइटिक और मिल्क कोगुलेटिंग एंजाइम था। वो तफसील मैंने उस पर दी हुई है। तो प्रोटियोलाइटिक कहते हैं प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। ये आपके पपीते से हासिल होता है। पपीता ये देखें बनाया हुआ भी है। पपीता सोर्सेज है इसके, ज़राए क्या होते हैं, कलर रंग कैसा होता है इसका, सॉल्युबिलिटी हल्पजीरी क्या होती है, मालिकुलर वेट मालिकुलर वज़न कितना होता है, यूज़र्स इस्तेमालात क्या होते हैं, ये सारे के सारे बेटा हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है इसके सोर्सेज ज़राए कहाँ से हासिल होता है, ये कैसे हासिल होता है। पापाइन इज़ ड्राइड लेटेक्स। पापाइन जो है वो खुश्क गोंद है। ऑब्टेन्ड फ्राम ग्रीन, जो हासिल होता है हरे फ्रूट्स फलों से, एंड लीव्स और पत्तों से, ऑफ कैरिका पापाया, कैरिका पापाया के। पपीता का जो नाम है बेटा, बोटेनिकल नेम, तो ये क्या है बेटा, कैरिका पापाया है। इसी तरीके से ब्रोमालीन का क्या था, एनानास कमोसस था। तो मैं पूरी डिटेल दे आया हूँ, पीछे आप वो याद कर सकते हैं बेटा। फैमिली क्या है इसकी, कैरिकेशिया इसकी फैमिली है। ये मरूजी बन सकती है कि ये फैमिली क्या है इसकी, कैरिकेशिया। इसका नाम क्या है बोटेनिकल, कैरिका पापाया। हासिल कहाँ से होता है, ड्राई लेटेक्स से। ऑब्टेन्ड कहाँ से होता है, ग्रीन फ्रूट से और पत्तों से। तो ये बेटा आपने सारी की सारी चीज़ें याद करनी। प्रिपरेशन क्या है, तैयार कैसे किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 3-4 पॉइंट हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं आप बेटा। द लेटेक्स इज ऑब्टेन्ड, लेटेक्स हासिल किया जाता है बाय मेकिंग 2 to 4 लॉन्गिट्यूडनल इंसिशंस, 2 से 4 लंबाई के रुख तराशे लगाने से हासिल होता है। ये खुश्क गोंद है, तराशे लगाएंगे। जैसे आपने बेटा देखा होगा किसी पौधों का दूध निकलता है, सेम टू सेम इसी तरीके से दूध निकलता है इसका। तो ये तराशे लगा देंगे, लॉन्गिट्यूडनल लंबाई के रुख, इंसिशंस तराशे लगा देंगे 2 से 4। तो ये इससे हासिल हो जाएगा। दूध निकलेगा, दूध निकल के वो जम जाएगा उसके ऊपर बेटा, और वो उसको उतार लिया जाता है। ऑन द सरफेस, सतह के ऊपर, ऑफ नियरली मेच्योर, नियरली मेच्योर हो, पकने के करीब हो, बट ग्रीन लेकिन अभी हरा हो, पीला ना हो, पकने के करीब हो, हरा हो, फ्रूट्स फल हो, वाइल स्टिल ऑन द ट्री, और अभी दरख्त पर ही मौजूद हो। ठीक है, कितनी कंडीशंस हैं इसकी कि 2 से 4 लंबाई के रुख तराशे लगाने हैं, सतह के ऊपर लगाने हैं, पकने के करीब लेकिन अभी हरा हो, और अभी दरख्त के ऊपर मौजूद हो। ऐसे फल के ऊपर तराशे लगाने 2 से 4। द इंसिशन आर मेड अर्ली इन द मॉर्निंग, ये तराशे भी कब लगाने हैं, सुबह सवेरे जल्दी। एट इंटरवल्स, वक्फों के बाद, ऑफ 3 to 7 डेज, 3 से 7 दिनों के वक्फे के बाद। द एक्सुडेट, जो निकलेगा चीज़, जो निकलती है उसको क्या कहते हैं, एक्सुडेट। जो चीज़ हासिल होगी इज़ कलेक्टेड, उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा, इकट्ठा कर लिया जाएगा। इन द नॉन मेटेलिक कंटेनर, किसी धाती बर्तन में के अलावा, धाती बर्तन में नहीं करना। देखें ये शीशे में इकट्ठा किया हुआ, शीशे के बर्तन में। तो बेटा इसकी कितनी कंडीशन है, सूरत हाल है कि 2 से 4 लंबाई के रुख तराशे लगाने हैं, सतह के ऊपर लगाने हैं, फल ग्रीन होना चाहिए और पकने के करीब होना चाहिए, लेकिन अभी दरख्त के ऊपर ही होना चाहिए। और ये तराशे सुबह सुबह जल्दी लगाने हैं, वक्फा 3 से 7 दिन का देना है, और ये एक्सुडेट को धाती बर्तन में इकट्ठा नहीं करना। ठीक हो गया। तो ये देखें बेटा, ये आपको हासिल हो जाएगा आपका कौन सा, पापाइन। इसके बाद बेटा इसका कलर क्या होगा, इट इज़ अमॉर्फस लाइट वाइटिश कलर पाउडर। ये भुरभरा सा अमॉर्फस लाइट हल्के से वाइटिश सफ़ेद से रंग का पाउडर होता है। सॉल्युबिलिटी क्या है, हल्पजीरी क्या है, इट इज़ कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, ये मुकम्मल हल हो जाता है पानी में, बट इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, लेकिन ये अल्कोहल में हल नहीं होता। ईथर में भी हल नहीं होता, एंड एसीटोन और एसीटोन में भी हल नहीं होता। पानी में तो हल हो जाता है, अल्कोहल, ईथर और एसीटोन ये केमिकल्स हैं बेटा, इनमें हल नहीं होता। मालिकुलर वेट क्या है, 25,710 मोल्स, 25,710 मोल्स, ऐसे याद कर लेना आपने। यूजेस क्या है इसके इस्तेमालात बेटा, टेंडराइजिंग ऑफ मीट, गोश्त के रेशे बनाने के लिए भी यूज़ होता है, सेम टू सेम इसी तरीके से ब्रोमालीन भी ऐसे यूज़ किया जाता था। टेंडराइजिंग ऑफ मीट, तो सेम यही भी टेंडराइजिंग ऑफ मीट के लिए यूज़ होता है। यूज एज प्रोटीन डाइजेस्टेंट,
प्रोटीन को हज़म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एज़ एंटी हेलमेंटिक और एज़ एंटी हेलमेंटिक भी यूज़ किया जाता है। निमाटोड के लिए, निमाटोड कहते हैं पेट के कीड़ों को बेटा, पेट के कीड़ों के लिए जो इस्तेमाल होगी एज़ एंटी हेलमेंटिक होगी। तो पेट के कीड़े भी क्या होते हैं बेटा, वो प्रोटीन के गोश्त के बने होते हैं और ये खा लो तो वो पेट के कीड़ों को मार देता है ये, तो एंटी हेलमेंटिक यूज़ होगा बेटा। क्लैरिफिकेशन ऑफ बेवरेजेस, बेवरेजेस क्या होती हैं, शराब को कहते हैं बेटा। सॉफ्ट और हार्ड ड्रिंक्स जो भी हैं, सॉफ्ट और हार्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स आ जाते हैं आपके इसमें बेटा, ये जो कोका कोला, पेप्सी वगैरह इस टाइप की ये सॉफ्ट ड्रिंक्स आ जाती हैं। और हार्ड ड्रिंक्स में जैसे रेड बुल वगैरह आ गई और अल्कोहल वगैरह आ गई, हार्ड ड्रिंक्स में आ जाती हैं। तो इन दोनों को शफाफ बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज टू रिमूव द प्रोटीन मालिक्यूल्स फ्राम द कॉन्टैक्ट लेंस। कॉन्टैक्ट लेंस कहते हैं बेटा जो ऐनक के शीशे हों जिनके आर पार देखा जा सके, या किसी दफातर वगैरह के शीशे हैं जब वो धुंधला जाते हैं तो उनके ऊपर ये थोड़ा सा ब्रोमालिन लगा के बफ़ लगाया जाता है तो वो साफ़ हो जाता है, तो उनको कहते हैं कॉन्टैक्ट लेंस। तो ये प्रोटीन के मालिक्यूल्स जो कॉन्टैक्ट लेंस पर जम जाते हैं उनको हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। नीचे पैकिंग दिखा दी है, पापाइन पाउडर है ये। तो ये बेटा हमने पढ़ लिया है बेटा सारा का सारा आपका पापाइन। तो इसके सारे हमने सोर्सेज देखे, कलर देखे, सॉल्युबिलिटी देखी, मॉलिक्यूलर वेट और यूजेस देखे। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर और इससे पिछला लेक्चर, ये दोनों का डिफरेंस पूछ लेता है, तो आपने अच्छे से याद करना है। इसके अंदर अच्छी खासी जगह भी है। जो जो चीज़ें समझ में ना आ रही हूँ आपने मेरी वीडियो को रोक रोक के और लिखना है। साथ के साथ बेटा पेंसिल और कागज़ लेके बैठा करें, अपनी बुक सामने खोल के बैठा करें, जो जो चीज़ें हों रोक के लिखा करें। अगर मेरे लेक्चर समझ में आते हैं तो अपने जितने भी दोस्त हैं फार्मेसी के उन सबको फॉरवर्ड करें और सबको मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाएं बेटा। और अपने कमेंट्स भी दिया करें, कोई चीज़ जो समझ में ना आ रही हो तो वो मुझे बताया करें, मैं आपको बेटा क्लियर कर दूंगा। और मेरा कोई सब्सक्राइब करे या ना करे चैनल, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ लेक्चर इसलिए डाल रहा हूँ कि बच्चों का फ़ायदा हो, बच्चों को एक आसान और मेयारी एजुकेशन मिले। लेकिन बेटा अगर ये सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हर लेक्चर का, और आप अपने दोस्तों को भी इसका मशवरा दें। दिल लगा के तैयारी करें, बहादुर बनें और अच्छे से अच्छे नंबर हासिल करें। मेरे जितने भी तालिब इल्म हैं बेटा सबके मार्क्स जो हैं वो 90+ आते हैं। आज तक कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हुआ जिसके 90+ मार्क्स ना आए हों, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को क्लियर करता हूँ। जिस वक्त आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएंगे तो मेरे सुने हुए लेक्चर्स, मेरे अल्फाज सारे के सारे आपके कानों में गूंजेंगे। आपके ऑब्जेक्टिव्स भी हल होंगी, आपके वाइवास में भी आपको हेल्प मिलेगी कि सर ने ऐसे बताया था, ऐसे बात की थी। और आपके एग्ज़ामिनेशन में भी आपको हेल्प मिलेगी बेटा। अच्छे से याद करें, बहादुर बनें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।